ईदगाह प्रेमचंद की उर्दू में लिखी हुई कहानी है। यह प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानियों में एक है। इसमें एक अनाथ बालक की कहानी बताई गई है। कहानी शुरू होती है एक मासूम बच्चे से। ईदगाह हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की कहानी है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। कहानी के नायक हामिद ने हाल ही में अपने माता पिता को खो दिया है, परंतु उसकी दादी उसे बताती है कि उसके पिता पैसे कमाने के लिए चले गए हैं और उसकी माँ उसके लिए सुंदर उपहार लाने के लिए अल्लाह के पास गई है। यह हामिद को आशा से भर देता है। अमीना की गरीबी और उसके पोते की भलाई के बारे में चिंता के बावजूद हामिद एक खुश और सकारात्मक सोच वाला बच्चा है। कहानी ईद की सुबह शुरू होती है जब हामिद गांव के अन्य लड़कों के साथ ईदगाह के लिए निकलता है। हामिद अपने दोस्तों के बगल में विशेष रूप से गरीब है, खराब कपड़े पहने और भूखा है और त्योहार के लिए ईदी के रूप में केवल 3 पैसे हैं। अन्य लड़के अपनी पॉकेट मनी से सवारी, कैंडी और मिट्टी के सुंदर खिलौनों पर खर्च करते हैं और हामिद को चिढ़ाते हैं जब वह इसे क्षणिक आनंद के लिए पैसे की बर्बादी के रूप में खारिज कर देता है। जबकि उसके दोस्त आनंद ले रहे हैं, वह अपने प्रलोभन पर काबू पा लेता है और चिमटे की एक जोड़ी खरीदने के लिए एक लोहार की दुकान पर जाता है। ये याद करते हुए वह दुखी हो जाता था। जैसे ही वे गांव लौटते हैं, हामिद के दोस्त उसे उसकी खरीद के लिए चिढ़ाते हैं। उसके चिमटे पर अपने खिलौनों के गुणों की प्रशंसा करते हैं। हामिद कई चतुर तर्कों के साथ मुंह तोड़ जवाब देता है और लंबे समय से पहले उसके दोस्त अपने स्वयं के खेलने की चीज़ों की तुलना में चिमटे से अधिक आसक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके लिए अपनी वस्तुओं का व्यापार करने की पेशकश भी करते हैं, जिसे हामिद ने मना कर दिया। कहानी एक मार्मिक नोट पर समाप्त होती है जब हामिद अपनी दादी को चिमटा उपहार में देता है। पहले तो वह मेले में खाने या पीने के लिए कुछ खरीदने के बजाय खरीदारी करने के लिए उसे डांटती है, जब तक कि हामिद उसे याद नहीं दिलाता कि वह रोज़ाना अपनी उंगलियां कैसे जलाती है। इस पर वह फूट फूट कर रोती है और उसे उसकी दया के लिए आशीर्वाद देती है।